हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल यानी चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए टिश्यू बाय गौतम से, मैं दिख जाऊंगा। वो आपने नहीं देखा तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वैसे समझ में आएगा। ये भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आप लोग ना ये इतना ज़्यादा वो मैसेज मत किया करो सर, वीडियो मैं लाते रहूँगा, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, मैं वीडियो लाते रहूँगा। रेगुलर नहीं दे पाता हूँ, जिसका रीज़न है ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा है ना, ऑफलाइन क्लास की वजह से नहीं दे पाता हूँ रेगुलर वीडियो। और दूसरा रीज़न ये है कि वीडियो ना बनाने के लिए सही समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं वीडियो बना दूं और वो वीडियो आपको लगेगा अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो टाइम मेरे को जब जब मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो दूसरा बिल्कुल मत देखो, पहला आप पहले देख लो, तब मज़ा आने वाला है। चलिए, हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने इससे पहले देखा था उत्तक क्या था, जंतु उत्तक क्या है, पादप उत्तक क्या है, जंतु उत्तक में फिर जंतु उत्तक को तो बिल्कुल नहीं पढ़े। जंतु उत्तक को तो आज पढ़ने वाला, इतना मज़ा आएगा ना जंतु उत्तक में, पूछो मत, मैं बताऊँगा नहीं अभी। चलिए, पादप उत्तक में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पादप उत्तक में कि पादप उत्तक में हम लोगों ने 2 भाग में बांटा था, विभज्योतिकी में और मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्या था कि मेरिस्टेमेटिक में 3 आया था, एपिकल यानी विभज्योतिकी में आया था शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी, एपिकल, लेचरल और इंटरकेली। उसके बाद परमानेंट में भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। परमानेंट में 2 टाइप हुआ था, ठीक है ना। परमानेंट का 2 टाइप था, एक सिंपल था, एक कॉम्प्लेक्स था। सिंपल यानी सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को हम लोगों ने देख लिया था। उसमें क्या क्या आया था? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेडेनकाइमा, यानी मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। इसके बाद मैंने बताया था 2 और होता है, एक हरित उत्तक, एक वायु उत्तक, है ना, यानी एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। कुछ वैसे मृदुतक होते हैं, मैं क्या बोला, मृदुतक। कुछ वैसे पैरेनकाइमा होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल है, इसीलिए क्लोरेनकाइमा कह देंगे, ठीक है। और कुछ वैसे टिश्यू होते हैं जो जल में, देखिए कुछ पेड़ पौधे ना जल में तैरते रहते हैं। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि पानी बहुत सारा है और उस पर ना छोटे छोटे ये मतलब पेड़ पौधे तैर रहे हैं, तो उसमें तैरने के लिए छोटा सा मतलब पार्ट होता है। उस पार्ट में ना एक अलग टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसको एरेनकाइमा कहते हैं। वो एयर के कारण उसका जो है ना डेंसिटी घटा देता है, जिसके कारण वो तैरते रह जाता है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जटिल अस्थायी उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग किसको कहेंगे? उसमें देखिए, अभी तक था कि एक ही प्रकार का कोशिका होना चाहिए था ना, एक ही प्रकार कोशिका, एक ही जगह से पैदा हुआ, एक ही ऐसा शकल, एक ही ऐसा काम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा? 2 या 2 से अधिक प्रकार कोशिकाओं से बना होगा। इसमें अलग अलग प्रकार का कोशिका होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ जिंदा भी होगा, कुछ मरा हुआ भी होगा, कुछ लंबा भी होगा, कुछ छोटा भी होगा, ठीक है। लेकिन वो एक यूनिट की तरह कार्य करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, कोई टीचर कम एज के होते हैं, कोई टीचर ज़्यादा एज के होते हैं, लेकिन सबको ना एक ग्रुप की तरह काम करते हैं कि नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो ये भी ना होगा तो अलग अलग टाइप का, लेकिन सबको मिलकर एक यूनिट बनाएगा अपना, उस यूनिट के थ्रू काम करेगा। देखो, छोटका है तुम्हारा ये काम है, हम बड़का है, हमारा ये काम है, समझ गए ना। चलिए, इसके बाद क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ के शरीर के विभिन्न अंग में ले जाना, यानी संवहन करवाना। अभी तक हम बोल रहे थे ना, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं, तो यही संवहन उत्तक बनाएगा, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? संवहन मंडल का निर्माण करता है, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा होगा, कोई देखने वाला आज नहीं है, ठीक है, अकेला हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए, तो क्या इसको संवहन उत्तक कहेंगे? आपसे पूछा जाएगा जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? इसको संवहन बंडल या संवहन उत्तक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जाइलम को और फ्लोएम को। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जाइलम क्या है? तो याद रखिए, ये हमारे पेड़ पौधे में ऐसा उत्तक है जो क्या करता है कि पानी को ना पेड़ पौधे के विभिन्न अंग में पहुँचाता है, पानी और खनिज को, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। जाइलम उत्तक पौधों के मूल, है ना, मूल मतलब जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये चालन उत्तक, इसको चालन उत्तक भी कहते हैं क्योंकि ये पानी को लेके जाता है, ठीक है। ये चालन उत्तक कहलाता है। जाइलम का 4 एलिमेंट से जाइलम बनता है। मैंने पहले ही क्या बोला, ये अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलके बनेगा। तो ये जो जाइलम है, ये 4 प्रकार के टिश्यू से मिलके बनेगा। किससे किससे? अभी वो देखते हैं। पहले देखिए, इसका खोज किसने किया था? मार्सेलो मालपिघी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1675 ईस्वी में जाइलम के बारे में सबसे पहली बार बताया था, ठीक है ना। लेकिन इसका नामकरण जो किया गया था, मतलब जाइलम नाम से जो पुकारा गया था, वो नागेली साहब के द्वारा पुकारा गया था, ठीक है। चलिए, ये देखिए, यही है मार्सेलो मालपिघी बाबू,
पहचान ही रहे होंगे आप लोग। हाँ सर मेरे दादा ऐसे लग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। मैंने क्या बोला, जाइलम कौन होगा? जो जाइलम क्या करेगा, हमारे मुख्य रूप से याद रखना है आपको कि जाइलम क्या करेगा, जाइलम पेड़ पौधों में पानी को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में हेल्प करेगा। जौ से जाइलम, जौ से जल, ऐसे करके याद रखिएगा आप। चलिए तो जाइलम को हम मुख्य रूप से इस 4 पार्ट में बांटेंगे। पहला होगा वाहिनिकाएं, या इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रैकिड्स। दूसरा होगा वाहिकाएं, या इंग्लिश में कहेंगे वेसल्स। तीसरा होगा जाइलम तंतु, या इंग्लिश में कहेंगे जाइलम फाइबर। चौथा होगा जाइलम मृदुतक, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये हमारा 4 टाइप का, इन चारों कोशिकाओं के मिलने से, इन चारों के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? तो जाइलम उत्तक का निर्माण हो जाता है। ये चारों मिलके जल को पहुंचाने का काम करेगा, या जो भी काम करेगा अब डिटेल में इसको देखेंगे। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखिए वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, ये किसको कहेंगे? ये सबसे पहला लंबा और मृत होगा, मतलब कि ऐसा कोशिका हो जो मुर्दा होगा, ये जिंदा नहीं होगा। मृत होगा जिसके कारण इसमें जीव द्रव नहीं होगा, ठीक है ना। इसका दोनों सिरा कैसा होगा? नुकीला होगा, ठीक है। और इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, यही हमारा क्या, ये ट्रैकिड्स है, यानी वाहिनिकाएं हैं। देखिए दोनों सिरा इसका नुकीला है, ठीक है ना, दोनों सिरा नुकीला है, और कोशिका भित्ति इसका देखिए मोटा सा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? ये है हमारा ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाएं। तो देखिए उसके, बोलिए सर चौक से लिख के बताइए ना, तो वो भी बताएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, पहले इसमें सही से देख लेते, फिर अंतिम में एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए कार्य क्या है? वैसे भी तो मैं ही बता रहा हूँ। कार्य क्या है? तो पौधे को ये यांत्रिक सहारा देता है। पौधे को ना खड़ा रहने में, ये मैंने पहले बोला, ये ऐसा चीज़ है ना, सब में चिपका दो। पेड़ पौधे में कोई सा भी टिश्यू होगा ना, वो यांत्रिक सहारा देने का काम कर ही देता है लगभग, ठीक है, यांत्रिक सहारा देता है। दूसरा क्या करता है ये, कि जल को तने द्वारा पत्ती तक पहुँचाता है। जल जो होता है ना पेड़ पौधे में, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारा एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका जड़ होगा, जड़ को हम लोग मूल कहते हैं। यहाँ से पानी गया इसमें, अब ये तना के थ्रू पानी जो पत्ती तक पहुँचता है ना, तो ये पहुँचाने का काम कौन करता है? ये वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स करता है, ठीक है। ट्रैकिड्स कौन है? जाइलम का एक एलिमेंट है। कैसा होता है? ये मृत होता है। कोशिका द्रव इसमें नहीं होता, क्योंकि मृत है तो कोशिका द्रव कहाँ से होगा, यानी जीव द्रव विहीन होता है। इसका दोनों सिरा नुकीला होता है, साथ ही कोशिका भित्ति मोटी होती है। काम क्या करता है? ये तने के द्वारा जल को ले जाता है, पत्ती तक पहुँचाता है, ठीक है। चलिए ये था हमारा वाहिनिकाएं। दूसरा है वाहिकाएं, यानी वाहिकाएं हम लोग किसको कहेंगे? वाहिकाएं भी सेम उसी की तरह का होगा, लंबी मृत होगी, यह नली के समान होगी। वो कैसा था? नुकीला था दोनों से, ये पाइप ऐसा होगा, नली के टाइप का होगा, ठीक है ना। कोशिका भित्ति इसकी भी मोटी होगी, लेकिन ये कई प्रकार के सॉरी, ये कई प्रकार के होते हैं। बोले कई प्रकार से मतलब नहीं समझे सर। यहाँ पे देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, ये जो वाहिकाएं हैं ना, अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग टाइप का पाया जाता है। कुछ वाहिकाएं होते हैं जिसमें देखिए कुछ दूर पे जाके गोल गोल सा रिंग बन गया है। जिसमें रिंग बन गया है उसको कहेंगे वलयाकार, क्यों? वलय मतलब रिंग होता है, ठीक है ना। कुछ में देखिएगा सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी टाइप का होता है। कुछ में खड्डा खड्डा होता है ना, धसा धसा सा गड्ढा होता है, उसको हम लोग कहेंगे गर्ती कहेंगे। तो ये वाहिकाएं अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? सीढ़ी नुमा। दूसरा हो गया वलयाकार। तीसरा हो गया एक जालिका ऐसा होता है। इसमें देखिए, ये देखिए जाल ऐसा लग रहा है ना, ये जालिका टाइप का होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? कुछ में गर्त पाया जाता है, गड्ढा सा पाया जाता है, इसलिए उसको गर्ती कहते हैं। तो ये वाहिकाएं का प्रकार हो गया। आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि ये मृत होगी, ठीक है, नली के समान होगी, कोशिका भित्ति इसकी मोटी होगी, या कई प्रकार के होंगे, ठीक है। काम क्या है इसका? इसका काम है जड़ से खनिज लवण तथा जल को लेकर पत्ती तक पहुंचाना। मतलब जड़ सब का काम पानी पहुंचाना होगा, एक का छोड़ के। देखिए पानी जड़ से लेगा और ये पत्ती तक पहुंचाएगा। ये कौन करेगा? वाहिकाएं। बोलिए वाहिकाएं सर पहुंचा दे, फिर वो कैसे पहुंचाया था? तो ये वाहिकाएं और ये सब मिल के यूनिट की तरह काम करता है। मैंने पहले ही बोला था, सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो खनिज है उसको उठा के पेड़ पौधे में पहुँचाना है। तीसरा देखिए, तीसरा है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु किसको कहेंगे? यह मृत होगी, ये भी मृत होगी। कोशिका भित्ति इसकी मोटी होगी, यानी स्थूलित होगी। अगला क्या है? यह खास करके कहाँ पाया जाता है? काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। बोलिए सर काष्ठीय द्विबीजपत्री कैसे, किसको कहते हैं? द्विबीजपत्री मतलब ऐसा फल जिसके अंदर 2 को बीज पाया जाता हो, ठीक है। और काष्ठीय मतलब काठ वाला। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसमें बताता हूँ ये होता है कहाँ पे। इसका मुख्य काम पौधे को यांत्रिक सहारा देना है। जैसे ये देखिए काठ दिख रहा है ना आपको, काठ का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग कॉर्क सेल कहते हैं। पहला ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। और देखिए कॉर्क के नीचे ना ये कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम के नीचे पाया जाता है। ये देख सबसे अंदर में जाइलम फ्लोएम कहाँ पे होता है? जाइलम फ्लोएम यहाँ पे होता है। ये क्या करता है? पानी को बेचारा लेता है,
पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा जाइलम तंतु क्या है, तो जाइलम तंतु जाइलम का एक अवयव है, एक एलिमेंट है जो क्या करता है, जो खास करके द्विबीजपत्री काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है एवं पेड़ पौधे को यांत्रिक सहारा देता है। याद रखिए। वैसे फाइबर मतलब क्या होता है, फाइबर नहीं समझ रहे हैं, सुनिए, मान के रखें फाइबर का रस्सी है मेरा, ठीक है ना, रस्सी है फाइबर टाइप का, उससे बांध के रखें। तंतु मतलब क्या होता है, धागा, है ना। तो जाइलम बांध के रखेगा तो यांत्रिक सहारा नहीं देगा। कितना हल्का था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है जाइलम मृदुतक। मृदुतक यानी पैरेन्काइमा, पहले बता दें मृदुतक है तो जिंदा होगा, अभी तक सब मरा हुआ था, लेकिन ये जो होगा ना ये प्रायः जीवित होते हैं। कार्य क्या है, यह भोजन का संग्रहण करता है, मतलब नया नया है, जवान है बेचारा, तो खाना पाना भी जमा करता है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, ये किनारे की ओर पत्ती में पानी पहुंचाने में, देखिए पेड़ पौधा का देखिए पत्ती जैसे है ये, तो इसके ना किनारे किनारे की ओर पानी ले जाने का काम कौन करेगा, ये करेगा हमारा मृदुतक यानी जाइलम मृदुतक। ये था जाइलम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम किसको कहेंगे, जैसे देखिए जाइलम दिखाते हैं, ये देख रहे हैं, बोले सर ये तो सांप का घोंसला लग रहा है, मतलब सांप का जो छाल निकलता है वो लग रहा है, वैसा नहीं है। देखिए ये ना, ये पूरा पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे ये तो सेल कटे हुए हैं, ये देखिए इसके बीच में ये दिख रहा है ना, ये जाइलम फ्लोएम है, ये वाला पार्ट, ये जाइलम फ्लोएम। इसी से हम लोगों का खाना पेड़ पौधे में ना जाता है। देखिए ये जाइलम के बीच से पानी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे कैसे जाइलम से खाना पानी जाता है। सबसे पहले आप इस पिक्चर में देखिए, देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी पानी आ रहा है ये चुपचाप बेचारा मतलब तना के सहारे ऊपर चला जाता है, तो ऊपर कौन ले जा रहा है, वो जाइलम ले जा रहा है, ठीक है। जाइलम देखिए, ये देखिए ये पेड़ पौधा है, पानी ऊपर तक गया। अब अंदर का यदि संरचना देखा जाए, इसमें मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये पानी यहाँ जाइलम से आया, ठीक है। जो पानी का जरूरत होगा वो तो इसमें रहेगा, जिसका जरूरत नहीं है वो स्टोमाटा के थ्रू पौधे से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोसर्जन कहते हैं। आगे भी देखेंगे इसको, ठीक है ना। वैसे बारी बारी से देखा जाए, देखिए ये है ना, ये जड़ से क्या कर रहा है, जल और खनिज लवण को ले रहा है, जो जरूरी होता है वो ले लेता है, बाकी जिसका जरूरत नहीं होता वो पत्तों से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। जाइलम का काम क्या है, जल को ढोना। नेक्स्ट देखिए इस पिक्चर में, जैसे देखिए ये देखिए ये पत्ती है, पत्ती के अंदर छोटे छोटे सेल हैं, सेल के अंदर देखिए ये पत्तियों के बीच में जाइलम है, इधर वाला जाइलम, इधर वाला फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए जाइलम आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए ये जो पाइप सा देख रहे हैं ना, जिससे पानी देखिए ऊपर जा रहा है, वो देखिए वो फ्लोएम, उसमें भोजन जा रहा है, इधर पानी जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा जाइलम और फ्लोएम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लोएम पे, वो तो जाइलम था, अब चलते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या है, यह पेड़ पौधे के जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाने वाला जटिल स्थायी उत्तक है, जो मुख्य रूप से क्या करता है, भोजन का संवहन करता है, मतलब ये खाना को ले जाएगा। पेड़ पौधे में जो खाना बनता है ना स्टार्च के रूप में, बोलिए सर पेड़ पौधे कौन सा खाना खाता होगा, पूरी जलेबी। पेड़ पौधा पूरी जलेबी नहीं खाता है, तो बोले वो जो आम बना था सर वो भी खाता होगा। वो पेड़ पौधा अपना आम नहीं खाता है, उसका ना अपना एक खुद का फूड बनाता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज या स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे का अपना खाना होता है, वो जो खाना बनेगा, अब बताइए उसमें तो हाँ हम लोगों के पास है कि हमने बाहर में खाना होता है, इसे उठा के मुँह में डाल देते हैं। पेड़ पौधा का तो जहाँ खाना बना उठा के मुँह में डालने वाला कोई है नहीं ना, लेकिन हर सेल के पास तो पहुँचाना जरूरी है। तो उसके अंदर ना ये फ्लोएम नाम का एक उत्तक पाया जाता है, जो क्या करता है कि भाई खाना उठाया पूरे शरीर में बांटेगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए, ये भी 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलके बनेंगे, क्या क्या, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। यानी ये जैसे जाइलम 4 टाइप का था, ये भी 4 टाइप के उससे मिलके बनेगा। पहला है चालनी नलिका, दूसरा है सहकोशिका, तीसरा फ्लोएम तंतु, चौथा फ्लोएम मृदुतक। चलिए बारी बारी से इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, चालनी नलिका का। चालनी नलिका किसको कहेंगे, ये लंबी होगी, बेलनाकार होगी, छिद्र युक्त भित्ति वाले होंगे। यानी ये लंबा सा मतलब बोला जाए, बनाया जाए, ये लंबा होगा, ठीक है ना, बेलनाकार होगा, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे। ये क्या है, चालनी नलिका। अब छोटा छोटा छेद है इसीलिए तो नाम ही पड़ गया इसका चालनी, समझ गए ना। चलिए ये क्या करता है, ये परत के रूप में एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ये क्या, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे यदि बनाया जाए तो यहाँ पे देखिए ये चालनी नलिका, इसमें छोटा छोटा छेद होता है, जो क्या करता है, खाद्य पदार्थ के आवागमन। इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ से खाना आएगा तो इसी छेद के थ्रू खाना अंदर जाएगा, ठीक है ना। ये सोचिए पूरा पाइप है, इसमें छोटा छोटा छेद है, तो खाना जो आएगा जाएगा किससे, इसी चालनी नलिका के छोटे छोटे छेद से आएंगे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या, इसके कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। मतलब ये ऐसा कोशिका होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लोएम के किस अवयव में केंद्रक नहीं रहता है ना, तो आपको बोलना चालनी नलिका में। कैसे याद रहेगा, याद रखिएगा, चालनी में इतना ना छेद हुआ था ना, केंद्र के बह के निकल गया, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
पत्ती में बने भोजन को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाना इसका मुख्य काम है। वैसे फ्लोएम में सबका मुख्य काम, जैसे जाइलम में मुख्य काम क्या था, जल को पहुंचाना, इसी तरह फ्लोएम का मुख्य काम क्या होगा कि जितना भी पेड़ पौधे में खाना बनेगा ना, वो क्या करेगा, पत्ती के थ्रू कहाँ पहुँचाएगा, सॉरी फ्लोएम के थ्रू पत्ती के, मतलब पत्ती क्या, पत्ती में खाना बना पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसका काम, फ्लोएम में। फ्लोएम में किसका, चालनी नलिका का। चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चालनी नलिका है। वैसे ये देखिए यहाँ पे ये सहकोशिका है। वैसे इस पिक्चर में सही से नहीं दिख रहा है, मैं पिक्चर एक्स्ट्रा दिखाता हूँ। ये देखिए ये पिक्चर है आपका, सबसे ऊपर देखिए चालनी पट्टी दिख रहा है ना, यही है चालनी पट्टी में, इसी में चालनी नलिका पाया जाएगा। जो देखिए कैसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए अब क्या है, सहकोशिका। सहकोशिका भी जीवित होगा, ठीक है ना। क्या है, चालनी नलिका के पार्श्व भाग मतलब पीछे वाले भाग में यह लंबी तथा जीवित कोशिका की बनी होती है। इसमें केंद्रक मौजूद रहता है, जीवद्रव भी होता है। जिंदा है तो इसलिए जीवद्रव है, चालनी मतलब छेद नहीं है इसलिए केंद्रक भी है, ठीक है ना। यह कैसा सहकोशिका है। क्या है अगला कि यह खासकर एंजियोस्पर्म फ्लोएम में पाया जाता है। बोलिए सर एंजियोस्पर्म क्या है, तो ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म पेड़ पौधे का सबसे बड़ा ग्रुप है, हम लोगों के आसपास में जो दिखाई देता है ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सबका ही पौधा दिखाई देता है। जिम्नोस्पर्म तो बहुत कम दिखता है, एंजियोस्पर्म जो है ना, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, तो वहाँ पे बताएंगे जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म एक पौधे का प्रजाति है, तो खास करके ना ये सहकोशिका एंजियोस्पर्म वाले पौधे में पाया जाता है। का काम क्या करता है ये भी, तो ये क्या करता है, चालनी नलिका द्वारा भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। मतलब चालनी नलिका से जो खाना जाता है ना आगे, इसका ये हेल्प करता है, इसी के पिछले भाग में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखिए यह सहकोशिका है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये चालनी नलिका है, यह सहकोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु क्या करता है, फ्लोएम तंतु फिर ये धागा वाला टाइप का है, तो ये क्या होगा, यह लंबी दृढ़ कोशिका होती है, ठीक है, ये बहुत मजबूत होते हैं। अगला कि ये एंजियोस्पर्म में चालनी के, देखिए ये भी कहाँ पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म वाले पौधे में, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म वाले में क्या कहें, चालनी नलिका के साथ मौजूद रहता है। तो देखिए एंजियोस्पर्म, ये जो देखिए सबसे पहला चालनी नलिका के साथ कौन सा था, सहकोशिका। ये चालनी नलिका के साथ ये फ्लोएम तंतु भी रहता है, ठीक है ना। अगला काम क्या है, यह फ्लोएम को क्या करता है, सहारा देता है। मतलब पूरे फ्लोएम में ना खाना जो जाएगा ना, उसमें हेल्प कौन करेगा, ये फ्लोएम तंतु करेगा, ठीक है। मैंने यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब नॉर्मली मैं बोर्ड पे बताता हूँ। बोर्ड पे देखिए कैसे देखते हैं, फिर से बोले सर फिर से वही सब चीज़, अरे फिर से वही नहीं है, मैं देखिए मेरे को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, ये जाइलम फ्लोएम, जबकि है कुछ नहीं। नॉर्मली इसमें आप नॉर्मली पढ़ रहे होते तो क्या बोलते हैं हम कि जाइलम का मुख्य काम क्या बच्चों, गुड। फ्लोएम का क्या काम है, खाना ढोना। जाइलम का पानी ढोना, फ्लोएम का खाना ढोना। देखते हैं क्या है जाइलम, क्या है जाइलम, एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है जो विभिन्न कोशिकाओं से मिलके बने होंगे, जिसमें कुछ कोशिका मृत होगी, कुछ कोशिका जीवित होंगे। चलिए जिसमें सबसे पहला क्या है, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या है, जाइलम में पाया जाने वाला वैसा कोशिका जो मृत हो एवं लंबी हो, उसके दोनों सिरे नुकीले हों एवं कोशिका भित्ति मोटी हो। यह क्या करता है, यह मुख्य रूप से तने के द्वारा जल के संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, वाहिकाएं। ये कैसी है, ये भी मृत है, बेलनाकार है, यह बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है जड़ से जल को लेकर तना तक पहुंचा देना, जो कि पत्ती में ले जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु कैसा, ये भी मृत कोशिका है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, ये ज़्यादातर द्विबीज काष्ठी द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। इसका क्या काम है, इसका मुख्य काम क्या है, यांत्रिक सहारा देना। अगला क्या, जाइलम मृदुतक। मृदुतक यानी बच्चा वाला उत्तक, छोटा वाला उत्तक, मृदु मुलायम वाला उत्तक। तो ये क्या करेगा, ये जीवित होगा, जीवित कोशिकाओं से बना जाइलम होगा, जो मुख्य रूप से क्या करेगा, पत्तियों के ना किनारे में या पेड़ पौधों की टहनियों के किनारे में पानी ले जाने का काम करेगा। अब देखिए फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम चार प्रकार के उत्तक से मिलके, चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना उत्तक है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ मृत होंगे, कुछ जीवित होंगे। नेक्स्ट क्या है कि फ्लोएम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एक पेड़ है मेरा, छोटा सा प्यारा सा पेड़ है। चलिए जाइलम क्या करेगा, जाइलम हमेशा ना जल को नीचे से ऊपर की दिशा में ले जाएगा। जाइलम क्या करेगा, जल को हमेशा, जल को नीचे से ऊपर की दिशा में ले जाएगा। लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम में देखिए यहाँ पर एक पत्ती होगा, खाना कहाँ बनता है, पेड़ पौधे का खाना उसके पत्ती में बनता है। अब देखिए फ्लोएम क्या होगा, पत्ती से बनल का खाना को पूरे बॉडी में ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा, ऊपर भी ले जाएगा, यानी ऊपर वाली टहनी में भी, नीचे वाले टहनी में। आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से
द्विदिशीय होते हैं तो फ्लोएम द्विदिशीय होते हैं, ये एक दिशीय होते हैं। फ्लोएम ना जीवित होता है, ज़्यादातर फ्लोएम का टिश्यू जीवित होता है, जबकि इसका ज़्यादातर टिश्यू मृत होता है। इसका मुख्य काम जल को ढोना है, इसका मुख्य काम भोजन को ढोना है, ठीक है ना, भोजन का परिवहन करना है। फ्लोएम का जो गति होता है वो नीचे एवं ऊपर दोनों तरफ होता है, जबकि जाइलम का गति जो होता है सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसमें क्या है, सहकोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। सहकोशिका किसको कहेंगे? ऐसा कोशिका, मतलब कि ऐसा फ्लोएम का ऐसा कोशिका जो क्या करता है कि भोजन के संवहन में किसका मदद करता है? चालनी नलिका का। चालनी नलिका कैसा है? ये जीवित होता है। चालनी नलिका कैसा है? एक बेलनाकार संरचना है जो क्या है, फ्लोएम है, जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे, लेकिन इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहेगा। फ्लोएम तंतु क्या है? फ्लोएम तंतु एक प्रकार का फ्लोएम का एक अवयव है जो कहाँ पाया जाएगा? ज़्यादातर एंजियोस्पर्म पौधे में पाया जाएगा। ये यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। फ्लोएम मृदुतक क्या है? फ्लोएम मृदुतक एक प्रकार का फ्लोएम का अवयव है जो क्या करेगा? जीवित उत्तक होता है, जीवित कोशिका से बनता है ये, ठीक है। ये क्या करता है? ये एंजियोस्पर्म वाले पौधे में भोजन के स्थानांतरण में हेल्प करता है, ठीक है ना। इतना था, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, यानी अभी से हम लोग जंतु वाला शुरू करते हैं। अब बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टेड होने वाला जंतु, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु उत्तक। जंतु उत्तक यानी बहुत मज़ेदार चीज़, उससे तो ज़्यादा मज़ा इसमें आने वाला है। वो भी बहुत मज़ेदार था, लेकिन वो पेड़ पौधे का था, दूसरे का था। ये तो अपना है ना, अपने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले देखेंगे, जैसे उसका देखा कितना टाइप होता है, पहले चलो इसका भी टाइप देख लेते हैं, फिर सबको बारी बारी से पढ़ना। बहुत मज़ेदार, थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन इसमें ना मज़ा आते रहता है, हर पॉइंट में मज़ा है जी, मज़ा का मज़ा है जी। चलो सबसे पहला जंतु उत्तक कहेंगे किसको? जंतु जगत में यानी हम लोगों में पाए जाने, मतलब मानव शरीर या जंतु शरीर में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जंतु उत्तक को समझदारी के हिसाब से 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे पहला एपिथेलियम है, इसको हिंदी में उपकला बोला जाता है, उपकला, ठीक है ना। लेकिन ये उपकला आपको याद नहीं रखना, एपिथेलियम ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या है? संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है? पेशी यानी मस्कुलर टिश्यू। चौथा क्या है? तंत्रिका यानी न्यूरॉन, ठीक है ना। हम लोग न्यूरॉन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, न्यूरॉन यानी सिग्नल। देखते हैं किसका क्या क्या काम है। सबसे पहले एपिथेलियम जो होगा ना, एपिथेलियम का भी 4 टाइप होगा। 4 में सबसे पहला सल्की होगा, दूसरा स्तंभाकार, यानी देखिए बताते हैं, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए सल्की क्या होगा? जो हमारे स्किन पे सल्क के, मछली देखे ना जी, मछली का जो वो ऐसे घस के निकाला जाता है उसको सल्क बोला जाता है। तो सल्की मतलब सबसे ऊपर में रहता है, तो हमारे सबसे ऊपर में जो स्किन बना हुआ है ये सल्की का बना हुआ है। नेक्स्ट स्तंभाकार यानी कॉलमनर। ये क्या करता है? हमारे जहाँ भी हमारे शरीर में पाइप ऐसा संरचना है ना, वहाँ ये पाया जाएगा। क्यूबॉइडल यानी घनाभाकार, ये कहाँ पाया जाएगा? ये भी हमारे शरीर का आंतरिक भागों में पाया जाता है। अभी देखेंगे कहाँ क्या क्या पाया जाता है। पक्षमल क्या करता है? पक्षमल हमारे शरीर में ट्रेकिया में म्यूकस को 2 भाग में डिवाइड करता है, पहला। दूसरा ये महिलाओं में क्या करता है? महिलाओं में जो अंडाणु बनता कहीं और है और आता कहाँ पे? गर्भाशय में। तो अंडाणु, गर्भाशय से जो अंडाणु जो होता है मतलब कि अंडाणु से निकल के वो गर्भाशय की ओर आता है, वो किसके कारण? ये पक्षमल टिश्यू के कारण। तो इसमें देखेंगे ये सब बात। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब जो हमको जोड़ के रखा है, हमारे शरीर को ऐसे जोड़ के रखा है, वो कौन है? वो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक है। ये क्या होगा? ये 3 टाइप का होगा। एक वास्तविक संयोजी उत्तक होगा, दूसरा कंकाल होगा, तीसरा सरल होगा। वास्तविक में हम लोग देखेंगे कुछ हमारे शरीर में वैसे मेंबर हैं जो हमेशा लड़ाई वड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, मारने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ वैसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, कुछ वैसे होते हैं जो हमें बीमारी से बचाता है। तो ये पढ़ेंगे वास्तविक में, है ना। दूसरा कंकाल में क्या देखेंगे? हमारे शरीर में हड्डी जो होता है, हड्डी ये कितने टाइप का होता है? हड्डी जो होता है हमारे शरीर में, जैसे कि बोला मैंने कि यहाँ से यहाँ हड्डी तो टुकड़ों में बटा हुआ। जब टुकड़ा में बटा हुआ तो यहाँ का हड्डी हम ऐसे करते तो वहाँ का हड्डी ऐसे कैसे हो जाता है? सोचिए, टुकड़ा में विभाजित है, हम यहाँ हाथ बोल रहे हैं इससे, बताओ जब टुकड़ा है तो हिल कैसे रहा है? और हड्डी जब ऐसा 2 हड्डी ऐसा है तो ये घिसता क्यों नहीं है ना? क्यों? बूढ़ा पड़ने के बाद लोगों के घुटने में दर्द आ जाता है। ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कंकाल वाले में। तरल संयोजी यानी तरल यानी लिक्विड में पाया जाएगा। ये क्या होगा? इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग इसमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लसिका के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ हम लोग किस में पढ़ेंगे? तरल संयोजी उत्तक में। अब देखिए अगला है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेशी उत्तक में पढ़ेंगे हमारे शरीर में जितना भी मांसपेशी होता है वो कितने प्रकार के उत्तक से बनेंगे? तो 3 हो, एक रेखित हो गया, एक अरेखित, एक हृदय। रेखित यानी ऐच्छिक,
जो हमारी इच्छा से चलता है। जैसे मैं अभी चाहूँगा तो मेरा हाथ उठ जाएगा, चाहूँगा तो रोक लेगा। मेरा आँख का जो पलक है ये मेरे चाहने पर भी होता है, मेरे नहीं चाहने पर भी होता है। लेकिन आप कभी देखें आपका धड़कन आपके चाहने से चलता है क्या? बोले नहीं नहीं भैया देखो आज हम थोड़ा उदास हैं, आज बंद हो जाओ, ऐसा होता है क्या? खाना खाए बोले पेट में रहना, पचना नहीं, कल जाके पचना, ऐसा होता है क्या? वो हमारी इच्छा से नहीं चलता। तो कौन इच्छा से चलेगा, कौन इच्छा से नहीं चलेगा, इन सब को इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे हृदय पेशी के बारे में। हृदय पेशी इतना मजबूत होता है कि टूट नहीं सकता। हृदय पेशी कैसा होता है, ये कैसा होता है, सबको एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अगला सिग्नल पहुँचाने वाला यानी तंत्रिका सिस्टम हमारे शरीर में, यानी हमारा ब्रेन जो होता है वो इससे कनेक्टेड होता है। एक्चुअल में हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला ये है। हमारे शरीर में सिग्नल ये नहीं पहुंचाएगा ना, तो हमारा शरीर, सोचो कि हमारे शरीर में सिग्नल पहुंचाने वाला लोग नहीं हो, तब आप गर्म तवे पे हाथ रख देंगे, हाथ जल रहा है, वहाँ से कोई सिग्नल नहीं पहुंचा रहे, देखो भाई जल रहे हैं, ऐसे जैसे हाँ तब आप रखिए, वहाँ का कुछ का छटपट कर दे, भैया कहाँ ध्यान है, देखो जल रहे हैं, तो बोले हाँ जल रहा है, तब हाथ को बोलते रहे हट जाओ, जल रहा है जल रहा है। समझ गए ना? इन सब चीज़ों को देखने वाले बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे, मैं कोशिश करूँगा। चलिए हटाया जाए इसको, सच में चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला यानी उपकला एपिथेलियमी से। ठीक है ना, ये किसको कहेंगे? उपकला यानी पहला नंबर में जो था ये किसको कहेंगे? यह उत्तक शरीर के बाह्य एवं आंतरिक परत का निर्माण, मतलब हमारे शरीर में जितना भी लेयर बनता है ना, लेयर छिलका टाइप का, झिल्ली टाइप का, उस परत का निर्माण कौन करता है? एपिथेलियम उत्तक करता है। ठीक है, यह खास करके त्वचा में पाया जाने वाला उत्तक है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाए तो क्या है? ये त्वचा में पाया जाने वाला है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी त्वचा ही है। त्वचा से बड़ा है कुछ क्या? देखो वहाँ पैर से लेके पूरा माथे तक कनेक्टेड है ये। तो ये उत्तक हमारे शरीर में सबसे बड़ा उत्तक भी बोला जाए, इसको कह सकते हैं। बोलिए सर बहुत जगह तंत्रिका उत्तक लिखल रहता है, आप ही खुद सोचिएगा हमारे शरीर में सबसे बड़ा दिखाई देने वाला उत्तक ये त्वचा वाला होगा कि नहीं होगा? चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसका विशेषता क्या। विशेषता है कि इसके बीच में अंतरकोश के स्थान नहीं होता। आप देखें उंगलियां का हाथ के बीच में दिख रहा है छोटा छोटा छेदा, क्या नहीं होता? छेदा होगा तो अंदर का चीज़ें बाहर आ जाएगा, तो नहीं होता है। दूसरा, इसके अंग की रक्षा ये क्या करता है? ये आंतरिक अंग की रक्षा करता है। बताइए, हमारा चमड़ा यहाँ पे नहीं हो, एकदम खून लथपथ दिखेगा, थोड़ा सा भी नमक ऐसे पड़ गया छटपटा के मर जाएंगे। तो हमारे शरीर में जो सबसे ऊपर से जो सुरक्षा दे रहा है ये कौन दे रहा है? ये एपिथेलियम उत्तक दे रहा है। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या कहता है? यह उत्तक विस्तरण एवं अवशोषण में भी सहायक होता है, मतलब सांस लेते जो हैं और उसके बाद हम लोगों का वो खाना वाना अवशोषण करने में, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जो अवशोषण होगा, इन सब में भी ये सहायक है। ठीक है ना? चलिए ये जैसे देखिए एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऐसा होता है टिश्यू, इसके बीच में ना कहीं स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल जगह नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा उपकला जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला सल्की या सल्काव एपिथेलियम, दूसरा स्तंभाकार, तीसरा घनाभाकार, चौथा पक्षामल, इसको कहा जाता है सिलिएटेड। ठीक है ना, सिलिएटेड बोला जाता है। घनाभाकार को तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्यूबॉइडल बोला जाता है। ये 4 प्रकार का होगा। इन चारों प्रकार को हम लोग देख लेंगे ना तो हमारा प्रकार क्लियर हो जाएगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला सल्की एपिथेलियम किसको कहेंगे? सल्की एपिथेलियम यह क्या है? यह उत्तक कोशिका चपटी होती है, मतलब इस उत्तक में जो कोशिका होगा ना चिपटा सा होगा, मतलब पकड़ के कोई दबा दिया ऐसा होगा। ठीक है ना? दूसरा, चिपटा होगा तो बहुत पतला हो जाएगा। कोई किसी को चिपका देगा पतला नहीं हो जाएगा। अब बताइए हम किसी को इसको चिपका देंगे, इसके अंदर का केंद्र को चिपक जाएगा कि नहीं जाएगा? वही लिखा हुआ, इसके अंदर का केंद्र भी कैसे होते हैं? चिपटे होते हैं। अब जब सबको चिपटाइए दिए तो चिपट नहीं गया होगा। ये जो हमारे शरीर के सबसे ऊपर में है ना, तो ये यही उत्तक है, सल्की वाला। ठीक है ना? चलिए विशेषता क्या है? यह त्वचा के बाह्य परत में पाया जाता है, मतलब स्किन के सबसे ऊपर पाया जाता है। ये उत्तक मुख गुहा यानी इसमें मुख गुहा समझते ना, या भी दिखाते हैं गुफा, जीवा यानी जी में। दूसरा ग्रास नली, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं जिससे जाता है। आहार नाल, मतलब हमारे शरीर में जो आहार नाल है ये पूरा इसका लेयर इसी का बना हुआ रहता है। अगला क्या है? फेफड़े में वायु कोष में पाया जाता है। तो फेफड़ा का वायु कोष मतलब अभी दिखाते हैं हम क्या होता है। देखिए जैसे हम सांस लिए ना, सांस लेने के बाद हवा कहाँ गया? छाती में गया, यानी फेफड़ा में गया। फेफड़ा के अंदर छोटे छोटे मतलब बॉल्स होते हैं, उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन खींच लिया जाता है ब्लड के द्वारा, बाकी को बोलता है निकल जा। समझ रहे हैं ना? चलिए इसको देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे इसका ज़्यादा काम देखिए क्या है? इनका कार्य आंतरिक भाग को सुरक्षा देना है, मतलब हमारे शरीर के अंदर में जो भी पार्ट है उसका पहला काम है सुरक्षा देना। दूसरा क्या है? रक्त वाहिनी तथा वायु कोष में पदार्थ के विसरण में सहायता करना, मतलब खून जो बहेगा ना उसमें भी यही हेल्प करता है। और
गैस का जो विसरण होगा ना उसमें भी यही मदद करता है। विसरण क्या है मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों चैप्टर में बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं वो भी वीडियो। चलिए सबसे पहले चॉइस एजुकेशन है आपके पास। अब देखिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। मैंने जैसा कि बोला ये मुख गुहा में पाया था। मुख गुहा मतलब ये देखिए दांतों काट लेगा, इसे हाथ रखेंगे ना पकी लेगा ये यानी ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इन जगहों पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये हो गया तुम्हारा इस जगह पे। इन सब जगहों पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, इन सब जगहों पे पाया जाता है ये सलकी वाला, ठीक है ना। और ये जिहवा, ये जो जी देख रहे हैं, बोले सर बढ़िया लगा दिखाइए, तो ये देखिए सड़ा सा दांत दिख रहा है यहाँ पे, देखो वो तो छूने में भी खराब लग रहा है जी। ये देखिए ये जो जिहवा है यहाँ पे पाया जाएगा, ये मुख गुहा में पाया, इन सब जगहों पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, मेरा दिख रहे हैं ना, इन सब जगहों पाया जाता है कौन सा, सलकी पाया जाता है। दूसरा बोले कि ग्रास नली, ये देखिए यहाँ से हम खाना खाते, खाना होते होते ये अमाशय में आता है, यहाँ पे ना HCl एसिड होता है, ये क्या करता है खाना को गला देता है। 10वां बहुत मजे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या किया, खाना आया यहाँ से, ये इसमें आके जमा हो गया, अभी यहाँ पे खाना गलता है, यहाँ से छोटी यहाँ पे ऐसे करके हम लोग बाहर रिलीज कर देते हैं उसको। तो ये जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली का जो बनावट है, मतलब ऊपर से जो बना हुआ है इसका लेयर, वो किसका, वो सलकी का बना हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला देखिए बोले क्या, वो वाला सीन उसको सही से देखा जाए तो ये देखिए जो ग्रास नली है ना, देखिए इसके नीचे ये फेफड़ा है, ये हमारा छोटा सा दिल है, ठीक है ना। हमारा नहीं है, हमारा दिल तो हमारे अंदर में होगा जी। ये देखिए ये पाइप है, ठीक है ना। ये इन सब जगहों पे आहार नाल के बनावट में भी सलकी सहायक। अगला बोले कि सर बोले क्या कि वायु कोष, यहाँ देखिए वायु कोष समझते, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है ना। ये हम हवा लिए, ट्रेकिया से अंदर आया हवा, अब यहाँ अंदर आने के बाद इस फेफड़ा में चला गया हवा, ठीक है ना। अब फेफड़ा के अंदर देखिए, ये देखिए यहाँ से आया है, उसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया 2 भाग में बढ़ता है, एक ब्रोंकस में, ब्रोंकस बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है। और ये देखिए ये ब्रोंकियोल्स है, अब ये आके इसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग वायु कोष कहते हैं। अब इसी वायु कोष में सारा हवा गया, अब विसरण प्रक्रिया से इससे ऑक्सीजन निकल के, ये जो लाल वाला देख रहे हैं ना, इस लाल वाले खून में, मतलब ये नस है हमारे शरीर में 2 नस होता है, एक धमनी एक सिरा, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें बता दूंगा मैं, जब रक्त बताऊंगा उस समय बता दूंगा, ठीक है। ये तो लाल वाला क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ब्लू वाला कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। तो यहीं पे ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना लगा रहता है। तो इन सब जगहों पे कौन सा पाया जाएगा, तो हमारा सलकी पाया जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया तो ताली बजाओ। 1 मिनट इसको मिटाते हैं, काम लिखना है आपको, तो काम आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा घनाकार एपिथेलियम। घनाकार यानी घना समझते हैं, घनाभाकार होना चाहिए, घनाकार लिखा, घनाभाकार हो, क्यूबॉइडल। ये कैसा होगा, क्यूब समझते हैं ना, घन आकार का। बताइए क्यूब, जैसे ये देखिए ये क्यूब शेप का, ऐसे है, ऐसे है, मतलब हाइट भी है, ब्रेथ भी है, लेंथ भी है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों, इस टाइप का ये उत्तक होगा। अब बताइए जो गोल होगा उसके बीच का केंद्रक को गोल नहीं होगा, इसका केंद्रक भी कैसा होता है, गोल होता है। विशेषता क्या है, ये लार ग्रंथि, यानी हमारे शरीर में 3 गो जो है ना, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, सबमिंडुअल, सबलिंगुअल और, तो इन तीनों जगह के लार ग्रंथि में ये हमारा क्या पाया जाता है, ये घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। अगला वृक्क नलिका। वृक्क नलिका किसको कहते हैं, वृक्क मतलब समझते हैं किडनी, और किडनी से कनेक्टेड जो भी पाइप होगा ना, वहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, ये घनाकार उत्तक पाया जाएगा, ठीक है ना। अगला काम देखिए क्या, अब देखिए हमारा लार ग्रंथि से लार का स्राव होते रहता है, लार निकलते रहता है हमेशा, और वृक्क में ना हमारा ब्लड छका के टॉयलेट वगैरह बनता है। तो इन दोनों जगह पे क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लार निकलता है, लार निकल के क्या करता है, हमारे भोजन से कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करता है ना, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है लार। अवशोषी तथा, देखिए क्या है ये कार्य, ये अवशोषी तथा अन्य आंतरिक अंग को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये अवशोषण का काम करता है, ये अवशोषण का काम करता है। दूसरा आंतरिक जो भी पार्ट है उसको क्या करेगा, यांत्रिक सहारा देगा, मतलब बोलेगा है भाई संभल के रहना, गिर नहीं जाना, सपोर्ट करके रखेगा, ठीक है। बोले देखते कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए ये हमारा लार ग्रंथि। बोले सर सही से नहीं दिख रहा है, तो इस पिक्चर में देखिए ये एक छोटी सी लड़की है, छोटी तो नहीं बड़ी है, चलिए कोई बात नहीं। हमारे शरीर में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, एक ये, एक ये, एक ये। तीनों जोड़ा लाड़ ग्रंथि में ना लाड़ भरा हुआ रहता है, उसी से लाड़ हमेशा टाइम टू टाइम निकलते रहता है मुंह में। तो इन जगहों पे क्या पाया जाएगा, इन जगहों पे पाया जाएगा घनाभाकार उत्तक, ठीक है। अगला देखिए वृक्क। ये देखिए हमारे शरीर का किडनी है, यहाँ पे 2 किडनी होता है, और जानते हैं किडनी में ना जहर भी फैल हो जाता है। कुछ जहर ऐसा होता है जो किडनी में आने के बाद निष्क्रिय होता है। हमारे शरीर में टॉयलेट वगैरह जो बनता है किडनी में बनता है, खून यहाँ पे छकाता है, खून से बढ़िया बढ़िया चीज़ हट जाता है, पानी टॉयलेट हमारे शरीर से यूरिया वगैरह बाहर निकल जाता है। तो इसका ये जो पाइप बना हुआ है ना, इस पाइप का भी बनावट किसके कारण है, तो ये हमारा घनाभाकार उत्तक के कारण है।
अगला देखिए, इसी के अंदर ना नेफ्रॉन पाया जाता है। तो एक्चुअल में ये नेफ्रॉन ही ना हमारे शरीर में ना खून को छांकने का काम करता है। छांक के उससे बढ़िया बढ़िया चीज़ निकाल के भेज देगा धमनी के थ्रू, और जो कचरा वचरा टॉयलेट वगैरह बचा उसको इस पाइप से होते हुए इसमें जोड़ देगा। ये पाइप यहाँ से देखिए आया है, ये जाके आगे चल के टॉयलेट से हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है, तो घनाभाकार पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए स्तंभाकार। स्तंभाकार कैसा होगा, स्तंभ मतलब क्या होता है, खंबा, स्तंभ मैंने खंबा। तो ये उत्तक कैसा होता है, इस उत्तक की कोशिका स्तंभ के रूप में होती है, एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब बोला जाता है देखिए ऐसा टाइप का होता है, एक दूसरे से चिपका हुआ था, खंबा की टाइप का होता है। इसके मुक्त सिरे पे रस अंकुर पाया जाता है। रस अंकुर मतलब छोटा छोटा बॉल्स पाया जाता है रस का, ठीक है ना, रस का अंकुर पाया जाता है मुक्त सिरे पे, ठीक है, मतलब जिधर फ्री होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या, ये आहार नाल में अवशोषी अंग आंत में पाया जाता है। अवशोषी अंग क्या होता है, हमारे शरीर का अवशोषी अंग है अपेंडिक्स, है ना। आहार नाल का कोई पूछा जाए, आहार नाल का अवशोषी अंग क्या है, अपेंडिक्स। ये कहाँ पे होता है, जैसे ये देखिए हमारा यहाँ पे ये आमाशय हो गया, है ना। आमाशय से खाना छोटी आंत में आया, छोटी आंत से ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत के इधर ना छोटा सा एक अपेंडिक्स निकला होता है। इसका हमारी बॉडी में काम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये अवशोषी है, थोड़ा सा अवशोषण करके अपने आप को जिंदा रखता है। कभी कभी फूल जाने से बहुत बड़ा बीमारी भी अपेंडिक्स का बीमारी हो जाता है, पेट वेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, तो काट के इसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, आहार नाल में अवशोषी। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत, अब बताइए, छोटी आंत देखें, उसको ऐसे करके फाड़िएगा, चरचराइले फट जाता है। काहे, क्या कि देखिए सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होगा, एगो खींचिएगा सब चरचरा के निकल जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा, हमारे आंत में ना। आंत अवशोषी अंग, हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है, पूर्ण अवशोषण हमारे आंत में होता है। तो आंत अवशोषी अंग, आंत के दीवार में ये पाया जाता है। कौन सा, स्तंभाकार। कैसे याद रहेगा, अब देखिए आंत है, आंत रखिएगा, चीरेंगे सीधे निकल जाएगा। चीरने पे सीधा कैसे निकलेगा, जब स्तंभ के आकार का खंबा होगा तब नहीं, एक दूसरे से खंबा कनेक्ट होगा, खंबा उखाड़े सब खंबा उखड़ जाएगा। समझ गए। चलिए काम क्या है, काम क्या है, अवशोषी अंग को यांत्रिक सहारा प्रदान करना है काम, ठीक है ना। मतलब वही भोजन के अवशोषण में भी ये हेल्प करता है। देखिए देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा आहार नाल है, यहाँ से खाना खाए, ये पाइप है, ठीक है ना। इस पाइप से हमारा फूड आता है, फूड पाइप है ये, खाना खाया हुआ आएगा, आने के बाद ये आमाशय में चला जाएगा। इसमें एसिड पाया जाता है, जिससे खाना पचने वचने के बाद ये हमारे शरीर का लीवर है। जानते हैं लीवर इतना खतरनाक होता है, सर लीवर है, ये लीवर नहीं, यकृत है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, ठीक है ना। ये जो यकृत है हमारे शरीर में इतना खतरनाक पार्ट है, इसका सेल जो है ना हमेशा डिवाइड होते रहता है। मतलब क्या है, इसमें आप चक्कू भी डाल के निकाल दीजिएगा ना, 2 दिन के बाद वो फ्रेश हो जाएगा, अपने आप को रिपेयर कर लेगा, ठीक है ना। 2 दिन तो नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए फिल्म सब में देखे होंगे, बोलेगा देखो हम इस पर अभी इसको मार देंगे, बोलेंगे कि नहीं इस पर हमको मार के भाग रहा था, तुम हमको एगो गोली यहाँ मार देना, एगो गोली यहाँ मार देना। काहे बोलता है, काहे कि यहाँ पे हमारा ये है लीवर का सेल हमेशा डिवाइड होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। लेकिन हमारे ब्रेन का सेल को डिवाइड नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो खाना किस में आया, खाना आया इसमें आने के बाद गया इसमें, इसके बाद ये हमारा छोटी आंत है, सब खाना का अवशोषण यहीं पे होता है। ये बड़ी आंत है, फिर यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो छोटी आंत है ना, यहीं पे पाया जाता है कौन सा, स्तंभाकार उत्तक। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसको बढ़िया से देखा जाए तो ये देखिए, ये आमाशय है, आमाशय के दीवार पर भी पूछा जाए ना, आमाशय के दीवार पे कौन सा पाया जाता है, तो ये स्तंभाकार है। मतलब जहाँ भी पाइप आपको दिख रहा है ना पेट में, हर जगह स्तंभाकार पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पक्षमल, ठीक है ना, यानी सिलिएटेड। ये क्या होता है, ये शरीर के आंतरिक अंग जैसे ट्रेकिया बोलिए सर क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ पे ना 2 पाइप रहता है, एगो हवा जाने वाला पाइप, एगो खाना जाने, बोलिए सर एक पाइप होता है। देखिए इतना दूर तक क्या होता है, यहाँ से फिर 2 पाइप निकलता है, एक खाना जाने वाला पाइप अलग होता है, हवा जाने वाला पाइप अलग होता है, बीच में एपिग्लोटिक्स नाम का एक चौकीदार होता है जो खाना पानी को नियंत्रित करता है। तो ये जो होता है ना ट्रेकिया मतलब ये जिससे हम लोग का हवा अंदर जाता है, ट्रेकिया के भीतर जो स्तंभाकार उत्तक है उसी के बगल में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसा होता है ये। इसका विशेषता, यह श्वसन नली के भीतर म्यूकस को विभाजित करता है, यानी हमारा जो सांस लेते हैं इसके अंदर जो म्यूकस डिवाइड होता है, ये किसके वजह से होता है, पक्षमल के कारण। अगला है अंडवाहिनी, श्वास नली तथा गर्भाशय में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, अंडवाहिनी मतलब महिलाओं में ये पाया जाता है, गर्भाशय सब में ये पाया जाता है। चलिए काम देख लेते, काम क्या है, ये अंडवाहिनी में अंडाणु को गति प्रदान करता है। बोलिए सर कैसे करता होगा, जरा दिखाइए तो। देखिए दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा ट्रेकिया है। बोलिए सर इसमें सही ट्रेकिया नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए, ये देखिए ये हमारा हवा वाला पाइप है। ट्रेकिया के ऊपर ना वो छोटा छोटा सी टाइप का ये जो लगा हुआ है ना, सी टाइप का, ये क्या है जानते हैं, ये कार्टिलेज है, उपास्थि है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जब पेशी उत्तक के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया में पाया जाता है कौन सा, ट्रेकिया में हमारा पाया जाता है पक्षमल, ठीक है। अगला क्या बोले सर, गर्भाशय में। देखिए ये महिलाओं का ये अंडाणु है, ठीक है ना, ये गर्भाशय है। यहाँ पे जायगोट बनता है जो आगे आके इसमें आता है, और यहाँ पे बेचारा बच्चा बन के तैयार होता है, ठीक है ना।
यहाँ पे बन के तैयार होता है। तो यहाँ से यहाँ आने पे जो गति इसको प्रदान करता है ना, उसको कौन करता है, ये पक्षमल टिश्यू करता है। वैसे एक इसका एक बढ़िया से पिक्चर दिखा दूँ तो ये देखिए, ये गर्भाशय है, यहाँ से अंडाणु यहाँ पहुँचा, ये देखिए ये बेबी बन रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा होने के बाद बच्चा बनता है। तो ये यहाँ से जो यहाँ गया है, इसको कौन मोशन प्रदान किया है, तो ये पक्षमल सिलिएटेड टिश्यू जो है ये हेल्प किया है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, मज़ा आया, मज़ा आया। इससे अगले वाले वीडियो में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि देखिए भैया हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ा था क्या? हाँ, पढ़ा तो होगा ही। चलिए, दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगला बात, वीडियो को लाइक कर दें यार, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग वैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम समझते हैं, बहुत हमारा केयर रखते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।